दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसके बाद आपके मन में विचार आने बंद हो जाएंगे और विचार बहुत कम हो जाएंगे, जिससे कि आप ध्यान अच्छे से लगा पाओगे। ये कहानी है एक बौद्ध साधु की। एक बौद्ध साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कोई मंत्र दें। बौद्ध साधु ने कहा कि तुम ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत से विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को बेचैन कर देते हैं। तो बौद्ध साधु ने कहा कि बेटा, चिंता मत करो। ध्यान की शुरुआत में ये होता ही है। धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। बौद्ध साधु ने सोचा कि ये आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकता है। फिर साधु ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा कि इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, हर दिन अकेले। वह आदमी बहुत खुश हुआ और गुरुजी को धन्यवाद करके जाने लगा और बोला कि मैं इस मंत्र का जाप अवश्य करूँगा। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ने वाला था, तो बौद्ध साधु ने उसे कहा कि एक बात याद रखे, कभी बंदर के बारे में मत सोचे। अगर बंदर के बारे में सोचेगा तो इस मंत्र का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपनी पूरी लाइफ में बंदर के बारे में नहीं सोचा। तो आप इसकी चिंता मत करें, और वह वहाँ से चला गया। वह व्यक्ति खुशी खुशी घर आया और मंत्र जाप करने बैठ गया। जैसे ही उसने जप करना शुरू किया, उसे बौद्ध साधु के शब्द याद आए कि जब भी इस मंत्र का जाप करना है तो बंदर के बारे में ना सोचे। जैसे ही उसे बौद्ध साधु के ये शब्द याद आए, तो उसके मन में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह जैसे जैसे बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने लगा, वैसे वैसे ही बंदर उसके ख्यालों में और ज़्यादा आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग पूरी तरह से बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि मुझे बौद्ध साधु जी ने क्यों बंदरों के बारे में सोचने के लिए मना किया? क्या बंदर एक मुसीबत है? तो फिर उन्हें मुझे इसके बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है, बंदर ही आ रहे हैं। वह व्यक्ति परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े पहने और फिर से मंत्र जप करने बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखाई देने शुरू हो गए। वो जहाँ भी देखता उसे बंदर दिखाई देने लगते। चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई देते। वह रात को भी बंदरों को देखता, यहाँ तक कि उसे अपने परिवार के सदस्यों में भी बंदर नजर आने लगे। वह आदमी पागल होने लगा। वह बंदर के ख्यालों को जितना नज़रअंदाज कर रहा था, बंदर उसके दिमाग में उतना ही ज़्यादा आ रहे थे। वह सुबह तक लगभग पागल हो चुका था। अगली सुबह वह बौद्ध साधु के पास दौड़ा हुआ गया और सब कुछ बता दिया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दिया है? कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और आज मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और इन बंदरों से मुझे मुक्त कराएं। बौद्ध साधु ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और मंत्र पढ़ना बंद कर दो। कुछ मत करो। वह आदमी आराम से बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह बंदर का तो ख्याल ही नहीं रहा। सब कुछ
सामान्य हो गया। तब बौद्ध साधु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा। इसी तरह अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करोगे वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। बस शांत रहो और अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और आप जानोगे कि आपके मन के विचार धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जितना आप इसके स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही वह उछलेगा। उसी तरह आप जितना मन को दबाने की कोशिश करेंगे, उसके विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 90,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें रोक नहीं पाएंगे, बल्कि रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता है। इन विचारों से बचने की कोशिश मत कीजिए। जब आप इन विचारों से बचने की कोशिश करते हैं तो ये विचार और अधिक बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप इन विचारों पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसलिए इन विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपने विचारों को आराम से देखना है। हमारे जीवन में हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से देख सकते हैं और अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में विचार और अधिक आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता। इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे निकलने लगते हैं जैसे आप अपने घर की सफाई कर रहे हो। ध्यान से वो सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और जो पुराने विचार होते हैं वो आपके मन में आने लगते हैं, लेकिन इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपने विचारों को आते और जाते देखते रहें और अपना अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा निकल जाएगा और आपका मन शांत होने लगेगा और अभ्यास से आप अपने मन को वश में कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।